प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कैंपस के अंदर तो बच्चियाँ मतलब जो बहनें हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन कैंपस के बाहर जो एनवायरनमेंट है उनके सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा इशू है हमारे कैंपस में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, रूम्स का जो इशू है, टॉयलेट्स का जो इशू है, वो पीने के पानी का जो इशू है, पैसे के और धनबल के नाम पर लोग आते हैं, चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा बर्गर जो भी है बिरयानी वगैरह बांटते हैं, लड़कियों को खिलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, प्रलोभन देते हैं। पटना विश्वविद्यालय बिहार का सर्वोत्तम संस्थान है और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? NSY और AISF का अलायंस हुआ है। NSY 2 पोस्ट पे फाइट कर रही है, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, और AISF को 3 पोस्ट दिया गया है। एजेंडा देखिए मेरा स्पष्ट है कि अभी हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज के पास हैं। यहाँ कैंपस के अंदर तो बच्चियाँ मतलब जो बहनें हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन कैंपस के बाहर जो इन्वायरमेंट है, कैंपस के बाहर निकलने के बाद बाहर मतलब ऑटोज़ वगैरह में या ऑन रोड उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। और बियॉन्ड पटना वुमेंस कॉलेज, जब पटना यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाते हैं मगध महिला से होते हुए पटना लॉ कॉलेज तक, इन जगहों के बीच में सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। कैंपस में जो वायलेंस का इशू है, हमेशा मारपीट की जो घटनाएं होती रहती हैं, उस पर वर्क करना बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी तक विश्वविद्यालय और छात्र संघ अभी तक जो बहाल हुआ है, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ मिलकर दोनों लोग अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने का ये रहता है। विश्वविद्यालय के प्रशासन हॉस्टलों और जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं कि हॉस्टल के वजह से ही विश्वविद्यालय में अशांति का माहौल रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि हॉस्टल और विश्वविद्यालय प्रशासन को एक प्लेटफॉर्म पर आके इसके विषय में पहल करना चाहिए और ताकि विश्वविद्यालय कैंपस में शांति का माहौल बन सके। दूसरा क्या है कि कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पटना विश्वविद्यालय बहुत डल है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएँ तो वाशरूम्स का जो इशू है, टॉयलेट्स का जो इशू है, वो पीने के पानी का जो इशू है, ये बहुत मतलब विश्वविद्यालय को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। क्लासेज में जो आपको होता है, स्मार्ट क्लासेज का इशू है, प्रोजेक्टर्स वगैरह नहीं है। डिपार्टमेंट्स में जो लाइब्रेरी है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है, पीजी डिपार्टमेंट्स की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में अपडेटेड बुक्स नहीं है, मैगजीन्स वगैरह नहीं आते हैं। लॉ कॉलेज में लाइब्रेरी का इशू है, लॉ कॉलेज का अपना बिल्डिंग का समस्या है, लॉ कॉलेज का इस बार सीट घटा दिया गया, तो बहुत सारे इशूज़ हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो छात्रों के प्रति उनका जो रवैया रहता है, उसको लेके मतलब मेरा सबसे बड़ा ये है, क्योंकि छात्र की वजह से विश्वविद्यालय का अस्तित्व है। छात्र अगर विश्वविद्यालय में नहीं रहे तो विश्वविद्यालय का कोई ये नहीं है, विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी का कोई रोल नहीं होगा। तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को मेरा मानना है कि समझाना पड़ेगा। हालांकि मैं कई बार मतलब उनसे मेरा सामना हुआ है और डट कर मैंने मुकाबला किया। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को झुकना पड़ा है मेरे सामने और छात्रों के मुद्दों को लेकर मैंने मुखरता से सामना किया है। तो इन सभी चीज़ों पर मेरा काम करना एक लक्ष्य है और विश्वविद्यालय किस तरह से उन्नति के राह पर आगे बढ़े, इस पर मुझे काम करना है। जिस पर कई संगठन से महिला प्रत्याशी खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको अलग दूसरे संगठनों से अलग महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है कि खासकर महिला कैसे आगे आए, इस पर आपने क्या रणनीति या फिर क्या रोड मैप किया हुआ है? देखिए, महिलाओं को मतलब ये जो परसेप्शन बना है कि महिलाओं को मतलब ये कमज़ोर माना जा रहा है समाज में, मैं महिलाओं को कमज़ोर नहीं मानता हूँ। आज देखिए, हर एक क्षेत्र में महिलाएं अपने स्तर से अपनी भागीदारी और मजबूती के साथ अपना नाम दर्ज करा रही हैं। महिलाओं का देश स्तर पे एक रोल है। बड़े बड़े कंपनीज़ में और बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें महिलाएं अपना मजबूती से अपना पकड़ बनाई हुई हैं। तो महिलाएं आने वाले समय में अपने स्तर पे बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं कि विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए उचित स्तर पर व्यवस्था कराएं। अच्छा, कई समस्याएं हैं विश्वविद्यालय, आपने बताया है कि टॉयलेट साफ नहीं है या फिर टॉयलेट की समस्या है, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, तो क्या कारण है कि अभी तक ये ठीक व्यवस्था नहीं हुआ पटना विश्वविद्यालय जैसे? ये समस्या देखिए, मैं अभी छात्रों से अभी आपके प्रभात खबर के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, ये समस्या अगर अभी भी आप लोग नहीं समझें, क्योंकि विगत 3 सालों से जो छात्र संघ हम लोग चुन रहे हैं, इस छात्र संघ का क्या एक ट्रेंड बन गया है कि चुनाव लड़ने की वजह से ही लोग चुनाव मतलब पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। उनका एक होता है कि स्टेटस सिंबल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का हमारे माथा पर लग जाए और उस स्टेटस सिंबल को अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए लोग भजाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है, इस ट्रेंड को तोड़ना है पटना विश्वविद्यालय में। मान लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में 2017 से संघर्ष हम कर रहे हैं और संगठनों के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग संघर्ष किए पटना विश्वविद्यालय में और पैसे के और धनबल के नाम पर लोग आते हैं, चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा बर्गर जो भी है बिरयानी वगैरह बांटते हैं, लड़कियों को खिलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, प्रलोभन देते हैं और बाहर में अहंकार के नाम पे कहते हैं भाई हम वोट खरीद लेते हैं। तो वोट किसी का खरीदा नहीं जाता है और ये लोग हम लोग के संघर्ष को दबाने का कोशिश करते हैं। तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि आपके मुद्दों को दबाया जाता है, आपके हमारे संघर्ष को दबाया जाता है, तो आपके लिए जीवन भर आवाज़ उठाने वाला कौन व्यक्ति होता है? जो कैंपस में फुल टाइमर पॉलिटिक्स है, सीरियस होकर पॉलिटिक्स करता है आपके लिए और कैंपस में आपकी आवाज़ों को उठाता है। तो जो लोग नॉन सीरियस लोग हैं, जो अपने कैरियर को देखते हुए पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो सबसे बड़ा बात है कि स्टूडेंट यूनियन का जो पॉलिटिक्स है उसमें छात्रों की वजह से ही हम लोग का अस्तित्व है। तो छात्रों को अगर आप इसमें से साइड कर देते हैं तो उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। तो वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए और जो लोग केवल एडमिशन इस चीज़ के लेते हैं कि चुनाव लड़ना है, वैसे लोगों को टारगेट करके इस बार पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और मैं छात्रों से एकमात्र अपील यही करूँगा कि अपने मुद्दों पर राजनीति करिए। पटना विश्वविद्यालय का चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। अगर मुद्दा को छोड़ के आप किसी व्यक्ति विशेष और किसी पूर्वाग्रह के रूप में आते हैं
और किसी प्रकार के प्रिजुडाइज वाले ट्रैप में अगर फंसते हैं तो पटना विश्वविद्यालय इसी तरह से हरास वाली स्थिति में जाएगा और न्यूनतम स्तर पहुंचता जाएगा। पटना विश्वविद्यालय को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और पटना विश्वविद्यालय के 24,000 छात्रों की जिम्मेदारी है। पटना विश्वविद्यालय को बचाना है और हर एक तरीके से आगे आना होगा, छात्रों को भी आगे आना होगा और जो लीडर यहाँ पटना विश्वविद्यालय में हो रहे हैं उनको भी आगे आना होगा। अच्छा, इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भी काफ़ी मांग की जा रही है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये भी एक मुद्दा हुआ है। देखिए ये तो मुद्दा मैंने हमारे लिए सबसे ज्वलंत है, क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय में 2015 से हूँ और जब से मैं पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा ये एक हमारे लिए मन में एक भाव रहता है कि भाई पटना विश्वविद्यालय बिहार का सर्वोत्तम संस्थान है और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखिए सरकारें भी अपने स्तर से बहुत जिम्मेदार हैं, मतलब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ भी इसमें पहल करके एक मेरा मानना है कि छात्र संघ अगर बहाल होता है तो एक रिजोल्यूशन पास कराए, हर एक कैंपस में घूम के छात्रों से हस्ताक्षर अभियान चला के एवरी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो, इवन वुमेंस कॉलेज की लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करें और एक मार्च हो इसके लिए लेके, ताकि बिहार की सरकार और देश स्तरीय जो भी केंद्र में बैठी सरकार के लोग हैं उनको ये समझ में आए कि पटना विश्वविद्यालय अब जाग चुका है और यहाँ के लोग नॉन सीरियस लोग नहीं रहे, स्टूडेंट्स भी जाग रहे हैं, अपने इश्यूज को समझ रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।